प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,85,000 से ज्यादा। बिलासपुर में भी कोरोना टेस्ट शुरू। प्रदेश के बस संचालक अब ऑनलाइन ले सकेंगे स्पेशल परमिट। मुख्यमंत्री ने जून महीने के मासिक कर में भी छूट की घोषणा की। दंतेवाड़ा में ऑपरेशन घर वापसी के दौरान 4 इनामी सहित 18 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राजनांदगांव के इनामी माओवादी गिरफ्तार। और अति पिछड़े समझे जाने वाले बिरहोर जनजाति की 12वीं पास करने वाली पहली छात्रा बनी निर्मला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत में आज से अनलॉक 2 शुरू हो चुका है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,85,000 से ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,653 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 507 लोगों की मौत हो गई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 2,20,114 पहुंच गई है। वहीं 3,47,979 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 63 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। अकेले राजधानी रायपुर से ही 49 मरीज मिले। वहीं सरगुजा और बलरामपुर से 3-3, कोरबा और कांकेर से 2, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा और बलौदाबाजार से 1-1 कोरोना के मरीज मिले हैं। उधर बिलासपुर में भी कोरोना जांच की सुविधा शुरू हो गई है। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने अलग अलग शहरों में जांच की अनुमति दे दी है। बिलासपुर के बाद राजनांदगांव और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी कोरोना जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे इन संभागों की रायपुर पर निर्भरता खत्म होगी और रिपोर्ट जल्द मिल सकेगी। गौरतलब है कि सिम्स बिलासपुर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अब एक दिन में दर्जनों टेस्ट रिपोर्ट मिल सकेंगी। अभी यहां ट्रू नॉट मशीन से परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद RT-PCR के जरिए परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के यात्री बस संचालकों को कोरोना संकट से उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में बड़ी राहत दी है। नए निर्देश के मुताबिक बस संचालक अब घर बैठे ऑनलाइन तरीके से स्पेशल परमिट ले सकेंगे। वहीं उन्हें जून महीने के मासिक कर में भी छूट दी गई है। इससे पहले राज्य सरकार ने अप्रैल और मई महीने के मासिक कर में छूट प्रदान की थी। इस तरह बस ऑपरेटरों को अप्रैल, मई और जून 3 महीने के मासिक कर के भुगतान की छूट मिली है। राज्य शासन के इस निर्णय से प्रदेश के यात्री बस संचालकों को लगभग 5 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बस संचालकों को सुविधा देने के लिए स्पेशल परमिट की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए कहा है, ताकि शादी, पिकनिक, मेला और तीर्थ यात्रा आदि विशेष कार्य के लिए जारी किए जाने वाले स्पेशल अस्थायी परमिट के लिए बस संचालकों को परिवहन कार्यालय न आना पड़े। बस संचालक परिवहन विभाग की वेबसाइट में जाकर खुद फॉर्म भरकर स्पेशल परमिट ले सकेंगे। इसके लिए टैक्स और फीस पटाने की सुविधा भी ऑनलाइन होगी। दंतेवाड़ा जिले में माओवाद उन्मूलन अभियान से प्रभावित होकर 4 इनामी सहित 18 माओवादियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया। दंतेवाड़ा के कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि पुलिस माओवाद उन्मूलन अभियान के तहत पोस्टर बैनर लगा रही है, जिसमें माओवादियों की सूची चस्पा करने के साथ ही उनसे मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग की इन्हीं कोशिशों से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आत्मसमर्पित माओवादी भीमा मरकाम कई पुलिस जवानों सहित DD न्यूज के कैमरामैन को मारने की घटना में शामिल था।
राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित छुरिया क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 29 लाख रुपए के इनामी माओवादी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि जोब और कटेगा के जंगल में माओवादियों ने कैंप लगाया हुआ था। सूचना के आधार पर जिला पुलिस बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने जंगल का मुआयना किया। पुलिस बल को देखकर माओवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में माओवादी घायल हो गए। बहुत से माओवादी घने जंगल और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बाद में तलाशी के दौरान पुलिस ने घायल अवस्था में इनामी माओवादी को गिरफ्तार कर लिया। 5 और महाराष्ट्र से 16 लाख का इनाम है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और दरे के साथ क्षेत्र में इसका काफ़ी दहशत था और सारे जो नक्सलियों की तरफ से जो ऑपरेशन या जो पुलिस को एम्बुश किया जाता था या जो इस प्रकार से गांव में दहशत फैलाने का काम किया जाता था, ये डेविड के द्वारा किया जाता था। और साथ ही साथ जो अभी तेंदुपत्ता की तोड़ाई है उसमें जो पैसे वसूलने के काम, ठेकेदारों को डराने का काम सारा इनके द्वारा किया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। श्री सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार माओवादी पर महाराष्ट्र सरकार ने 16 लाख रुपए, मध्य प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए और छत्तीसगढ़ सरकार ने 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। जशपुर जिले में पाई जाने वाली अत्यंत पिछड़ी जनजाति बिरहोर में भी अब शिक्षा को लेकर जागरूकता आई है। बिरहोर जनजाति की एक छात्रा ने 12वीं में 58% अंक हासिल किए हैं। ये छात्रा निर्मला बिरहोर जनजाति की पहली युवती है जिसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की है। जशपुर के कलेक्टर महादेव कांवरे ने निर्मला को उसकी इस सफलता पर शुभकामनाएं दी हैं। जिले में जो दुलदुला ब्लॉक है उसमें झरगांव से बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति से एक बालिका ने, निर्मला बाई ने 12th पास किया है और संकल्प स्कूल से पढ़ाई किया है और एक उनके समाज के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि अभी तक जो बिरहोर पिछड़ी जनजाति है उससे 8वीं 9वीं 10वीं तक तो रहे, लेकिन ये 12वीं के लिए पास होकर बच्ची ने जिले का नाम किया है, उसके लिए उनको बधाई दी गई। दुलदुला विकास खंड के झारगांव की रहने वाली निर्मला का घर वनोपज संग्रहण और मजदूरी से चलता है। इस जनजाति की कोई भी बच्ची गरीबी और प्रथाओं के कारण पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन निर्मला ने 12वीं की परीक्षा पास कर एक मिसाल कायम की है। निर्मला का कहना है कि वो आगे और पढ़ना चाहती है और भविष्य में शिक्षिका बनना चाहती है। निर्मला बाई है, मैं हमारे समाज से पहली लड़की हूँ जो 12th पास की हूँ और मैं 12th पास की हूँ और मैं आगे चल के कुछ जॉब करना चाहती हूँ ताकि मेरे समाज के बच्चे यानी कि हर किसी को मैं आगे बढ़ा सकूँ मेरे तरह। क्या बनना चाहती हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ ताकि मेरे से छोटे छोटे बच्चे लोगों को सबको मैं शिक्षित कर सकूँ। निर्मला की शिक्षा के प्रति इस लगन को देखते हुए कलेक्टर ने कहा कि शासकीय संकल्प शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर 12वीं उत्तीर्ण करने वाली निर्मला को शासन आगे भी पढ़ाई में सहयोग करेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र रेल उत्पादन में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। रेलवे ने मौजूदा वित्त वर्ष में बीएसपी को 16 लाख टन रेल पटरी का ऑर्डर दिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। बीएसपी के अधिकारी और कर्मचारी लगातार रेल पटरी का उत्पादन कर ऑर्डर पूरा करने में जुटे हुए हैं। संयंत्र के महाप्रबंधक एसके दरीपा ने बताया कि 16 लाख टन रेल पात के उत्पादन के लिए हर महीने 1.5 लाख टन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 2019-20 में हमने 10.85 टन रेल हमने भारतीय रेलवे को दिया, जो कि हमारी जो उनकी जो मांग थी उसके आसपास ही थी। इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमको 16 लाख टन के टारगेट मिला हुआ है और इसको पूरा करने के लिए हमारी पूरी संयंत्र की सारी इकाइयाँ और प्रबंधन और हमारी जो मैन पावर है ये सब भिड़े हुए हैं और इसको हम इस साल भी हासिल कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। महाप्रबंधक ने बताया कि संयंत्र के यूनिवर्सल मेल में 130 मीटर लंबे रेल पथ का निर्माण किया जा रहा है।
डॉक्टर्स डे के मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आने वाले पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो रायपुर द्वारा आज एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में राज्य टीकाकरण सलाहकार यूनिसेफ के डॉक्टर हितेश ढोडी ने कोविड-19 के चिकित्सकीय पहलुओं और जन जागरूकता के लिए प्रभावी मीडिया अभियान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बारे में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करना मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी। वेबिनार में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के अपर महानिदेशक सुदर्शन पंतोड़े ने कहा कि इस महामारी के समय में सरकारी मीडिया, पत्र सूचना कार्यालय, रीजनल आउटरीच ब्यूरो, फील्ड आउटरीच ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। श्री पंतोड़े ने क्षेत्रीय इकाइयों और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले मीडिया कर्मियों से अपील करते हुए कहा कि वे कोविड-19 के बारे में सही जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाएं। वेबिनार का संचालन क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के प्रदर्शनी अधिकारी शैलेश फाई ने किया। केंद्र सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध के बाद उनके देशी विकल्पों की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। टिकटॉक भी एक बेहद लोकप्रिय चीनी ऐप था। इसके विकल्प के रूप में भिलाई के आईटी एक्सपर्ट सुमित घोष ने चिंगारी नामक ऐप बनाया है। सुमित ने बताया कि लाखों लोग उनके इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। अच्छा लग रहा है, 25 लाख के ऊपर डाउनलोड आ चुके हैं। तो मैंने इस ऐप की वायरल मार्केटिंग 10 जून के अराउंड स्टार्ट की थी और अभी 3 हफ्तों के अंदर ही 25 लाख से ऊपर डाउनलोड आ चुके हैं और रोज़ 4 से 5 लाख यूज़र्स आ रहे हैं, आपको यूज़ कर रहे हैं। कल सुबह आनंद महिंद्रा जी ने ट्वीट भी किया था इसके ऐप के बारे में और काफ़ी उससे बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया। काफ़ी लोग उनके ट्वीट को काफ़ी लोगों ने रिट्वीट भी किया, उससे भी और हमें मतलब 5-6 लाख और डाउनलोड्स और आ गए ऐप में। सुमित ने बताया कि इस ऐप को बनाने में 2 साल का वक्त लगा। उनकी टीम में ओडिशा और कर्नाटक के आईटी एक्सपर्ट शामिल थे। हमारा ऐप एक कंप्लीट भारत यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला ऐप हम बना रहे हैं। सो इसमें न्यूज़ भी है, गेम्स भी है, शॉर्ट वीडियोस भी है। इन फ्यूचर हमें भी इसमें चैट, लाइव स्ट्रीम ये सब पे भी काम कर रहे हैं। सो हमारा गोल है कि एक भारतीय जब सुबह उठे उसके बाद वो क्या करता है, न्यूज़ पढ़ता है, न्यूज़ पढ़ने के बाद उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो गेम्स खेल लिया या वीडियोस देख लिया। उसके बाद फ्रेंड्स के साथ चैट करना है तो ऐप पे ही चैट कर ली फ्रेंड्स के साथ। या सो ये जो भी एक आम भारतीय करता है एवरीडे नीड्स के लिए, वो सारी फीचर्स हम इस ऐप में बनाना चाहते हैं। और अभी शॉर्ट वीडियो और न्यूज़ सबसे ज़्यादा यूसेज शॉर्ट वीडियोज़ का सबसे ज़्यादा यूसेज है तो हमने इससे चालू किया है। सुमित के बनाए इस चिंगारी ऐप को प्रतिष्ठित उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी डाउनलोड किया है। वहीं सुमित द्वारा कर्मचारियों की निगरानी के लिए ऐप को आईटीसी जैसी कंपनी खरीद चुकी है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। कोरबा के गांव में भी मिशन से जुड़कर महिलाएं अच्छा आर्थिक लाभ कमा रही हैं। जिले में महिला स्व सहायता समूह मिशन के तहत खाद बनाने का काम कर रही है। उद्यानिकी विभाग ने इन महिलाओं को मिशन के अंतर्गत खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया था, जिसके बाद से ये महिलाएं गौठान में उन्नत किस्म की खाद बना रही हैं। साथ ही गौठान की खाली पड़ी जमीन पर सब्जी उगाकर दुगुना लाभ भी कमा रही हैं। कुछ काम नहीं था, घर में बैठे थे। सरकार द्वारा गौठान खोला गया और इससे हमें फायदा हो रहा है। उद्यान विभाग के द्वारा हमें केचुआ दिया गया, बेड दिया गया और खाद बनाना भी सिखाया गया। इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। 4 महीने में हम लोग 45,000 का खाद बेच चुके हैं। पहले हम घर में ही रहते थे और हमारे पास कोई काम नहीं था। गौठान में काम करने से बहुत सारा लाभ हो रहा है। हमारा रोजी रोटी भी चल रहा है और आज तक बहुत 45,000 के बेच चुके हैं खाद। इनके द्वारा तैयार खाद को कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग और रेशम विभाग खरीदता है। जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार ने बताया कि अकेले उद्यानिकी विभाग ने अब तक 27 महिला स्व सहायता समूहों से 355 क्विंटल खाद की खरीदी की है। कोरबा जिले के जो गौठान है वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कराया जा रहा है
और उसमें जो हमारी NRLM की जो दीदियाँ हैं, SHG दीदियाँ हैं, वो इसमें पूरा गोबर की छनाई से लेके और वर्मी कंपोस्टिंग का सारा निर्माण उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।